बिहार में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के बजट को विपक्ष सदन के अंदर और बाहर निराशाजनक करार दे रही हैं। अब आरजेडी से जुड़े नेता अलग अलग जिलों में बयान देकर इस बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आरजेडी की नेता लवली आनंद ने बजट को लेकर नीतीश सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। लवली आनंद ने कहा कि इस साल का बजट पिछले साल की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए कम है। लवली आनंद ने कहा कि बजट कम होने से 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा करना नामुमकिन है। लवली आनंद ने कहा कि इस बजट में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने के चुनावी वादे पर कोई ठोस ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया गया है। बजट पर हम लोग बोल रहे हैं कि किस तरह से जो बजट है वो निराशाजनक है और पिछले बार की तुलना में इस बार तो बहुत कम ये लाया गया है। पहले का जो था पिछला बजट वो 2,25,000 कितना 448 करोड़ का था, जबकि इस बार का जो बजट है वो 2,18,302 करोड़ का ही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट 7,100 करोड़ कम है और जबकि कोरोना के संकट में प्रदेश के समक्ष ये चुनौतियां बढ़ी हैं, तो ज़्यादा बजट होना चाहिए। ये हम लोग का सवाल है। इस बजट में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए चुनावी वादे पर कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। चुनाव के समय में कहा गया था कि 20 लाख रोजगार नौजवान को युवाओं को दिया जाएगा रोजगार, लेकिन क्या है आप देखिए बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है ब्लूप्रिंट। 2,18,000 करोड़ इस बिहार बजट में ये रोजी देने वाले उद्योग विभाग को सिर्फ 1,285 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च के प्रावधान है और इतनी कम राशि में ना तो बिहार में औद्योगिकरण होगा और न ही रोजगार का सृजन होगा। वहीं लवली आनंद ने निजीकरण को बढ़ावा देने की नीति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निजीकरण से आरक्षण को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सुनने में भले ही लुभावना लगे, लेकिन ये भी दलितों पिछड़ों के आरक्षण की तरह ही झुनझुना साबित होगा। नौकरी उद्योग को धड़ल्ले से निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपा जा रहा है। आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये आरक्षण नीति का बिल्कुल मजाक है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सुनने में जिस तरह से लुभावना हुआ, परंतु दलितों पिछड़ों के आरक्षण की तरह ही ये झुनझुना साबित आज हो रहा है। उसी तरह का होगा कि 35% आरक्षण मिलता नहीं है। वहीं सहरसा में ओवर ब्रिज नहीं बनने का मुद्दा भी लवली आनंद ने उठाया। उन्होंने कहा कि बजट में ब्रिज बनाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। स्थानीय मुद्दा यहाँ पर है ही। ओवर ब्रिज का जो मामला है कितना बड़ा मामला है, कितना सारे संकट आता है, लोगों को परेशानियां हो रही है यहाँ के लोगों को। और इतने साल से जब ये सुशासन की डबल इंजन की सरकार है तो जनता को क्या मिल रहा है? 5 मंत्री हैं यहाँ पर। आप उप मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, वित्त मंत्री हैं, यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं। इतने सारे मंत्री से कोसी क्षेत्र को क्या फायदा मिला? मिथिलांचल को क्या फायदा मिला? तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लोग जनता यहाँ त्रस्त है, लेकिन वो लोग मजा ले रहे हैं मंत्री बन करके। और ऐसा बजट में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जो यहाँ क्षेत्र का विकास हो, ओवर ब्रिज का मामला हो, और चाहे वो पेपर मिल जो बंद पड़ा हुआ है, नगर निगम का मामला है, ये सब बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इसलिए जो बजट है वो बिल्कुल निराशा वाला बजट है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। सहरसा से आलोक रंजन झा और नीरज सिंह मंत्री बनाए गए हैं। इसके बावजूद ब्रिज बनाने का कोई इंतजाम बजट में नहीं हुआ है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार सक्रिय होकर आम जनता के लिए काम कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।